लगा था कि सरकार जो है सीओ की बातों को मान लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ नहीं पता, मगर एक बार फिर से प्रशासनिक संकट गहराने वाला है। सीओ हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, कालीन हड़ताल पर गए हैं। अब जो है अंचल कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है। न सीओ मिलेंगे न राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी तो पहले से ही हड़ताल पर है। अब सीओ ने मन बना लिया है और इससे जिले में कितना व्यापक असर पड़ेगा यह समझना भी बहुत जरूरी है। मोटेशन से लेकर परिमार्जन का काम हो या आय प्रमाण पत्र का काम हो, हर प्रमाण पत्र पर सीओ का सिग्नेचर चाहिए होता है। ऐसे में सीओ साहब अब जो है कार्यालय में नहीं मिलेंगे। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने वादा खिलाफी किया है। डीसीएलआर के पोस्ट पर उनकी नियुक्ति ना होना ये सबसे बड़े आंदोलन का वजह रहा है, जिसके कारण से पिछली बार भी सीओ हड़ताल पर गए थे और जब प्रशासनिक संकट गहराने लगा और काम ठप होने लगा तो फिर एक मौखिक पहल की गई, जिसके बाद उस विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया कि पूरा ख्याल रखा जाएगा। मगर एक बार फिर से वादा खिलाफी होने के बाद सीओ का गुस्सा सातवें आसमान पर है। संघ ने तो हड़ताल की मुनादी कर दी है, ऐलान कर दिया है। अब जो प्रशासनिक संकट आएगा, अगर सिर्फ हम नालंदा की बात करें, 20 प्रखंडों की बात करें और हर प्रखंड में मोटेशन से लेकर परिमार्जन, आय प्रमाण पत्र से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं सभी सीओ कार्यालय से ही होने हैं। नापी का काम हो, सर्वे का काम हो, ऐसे तमाम जगहों पर सीओ का होना और कर्मचारी का होना लाजमी है। अब क्या कुछ होगा? पूरे बिहार में ठप हो चुका है काम। पूरे बिहार में सर्वे के काम से लेकर मोटेशंस के काम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी, लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर डीसीएलआर पद पर सीओ की नियुक्ति ना होना ये उनके लिए सबसे बड़ा विषय रहा है। तो अब चलिए, एक बहुत बड़ा संकट है, इस संकट का निदान कब होगा यह देखना होगा। मगर फिलहाल बिहार में पूरे जगहों पर कामकाज तो ठप है। नालंदा में कितना रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है, इसका आकलन सीधे तौर पर तो नहीं किया जा सकता है। मगर हाँ, इतना तो जरूर है कि जितने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिस पर सीओ या कर्मचारी का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, वो सारे काम रुक जाएंगे। बिहार शरीफ में तो अब सन्नाटा पसर चुका है। सीओ कार्यालय में भी कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कब इस संकट का निदान होगा? तो चलते फिरते आज जो है पूरे बिहार के लिए एक बुरी खबर है। प्रशासनिक संकट तो है, इस पर भी पहल करनी होगी, सरकार को देखना होगा। तो आज हम इन तमाम चीजों पर सीओ से बात करने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर कुछ सीओ ने दबी जुबान कहा है कि जो संकट है उसके लिए सरकार ही दोषी है। अगर हम लोगों की बात को सुन लिया जाता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पोस्ट दिया जा रहा है अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का, वो हमें मंजूर नहीं है। सीधे तौर पर देखें तो डीसीएलआर का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है और सीओ जो काफी नाराज चल रहे हैं, इसी पोस्ट को लेकर चल रहे हैं। तो क्या कुछ होगा तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।